गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 6 को हम स्टडी कर रहे हैं कंबस्टन एंड फ्लेम। और इसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वो सारी कंडीशन जिसमें कंबस्टन टेक्स प्लेस, जिसमें कोई भी सब्सटेंस जलता है। तो आज हम बात करेंगे मैच स्टिक की हिस्ट्री के बारे में। द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। बहुत पुरानी हिस्ट्री है मैच स्टिक की, मोर देन 5000 ईयर, लगभग 5000 साल पहले की बात है। सम पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वेर यूज्ड एट मैचेस इन एंसेंट इजिप्ट। तो प्राचीन मिस्र की बात है, इजिप्ट मिस्र को बोला जाता है। वहाँ क्या किया जाता था, पाइन वुड के छोटे छोटे स्मॉल पीसेस को डुबाया जाता, डिप किया जाता था किसमें, सल्फर में। और उसका यूज़ वहाँ किस में किया जाता था, मैच के रूप में किया जाता था। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स बैक। तो इजिप्ट में तो 5000 ईयर्स एगो मैच स्टिक का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन जो मॉडर्न सेफ्टी मैचेस बने वो लगभग 200 ईयर एगो बने। ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फोरस, ये 3 केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल्स, एंटीमोनी ट्राइफॉस्फेट, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस, इनका यूज़ किया जाता है विथ सम ग्लू, कुछ ऐसी चिपकने वाली वस्तु ग्लू के साथ। एंड स्ट्रेच वॉज डिप्ड अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ अ मैच मेड ऑफ सूटेबल वुड। कोई एक ऐसी लकड़ी जिससे मैच स्टिक बनाई जाती है, उसके टिप में, उसके हेड में ये तीनों केमिकल्स को ग्लू की हेल्प से स्ट्रेच किया जाता है, चिपकाया जाता है। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, जब इसको रगड़ा जाता है, स्ट्रक किया जाता है किसी रफ सरफेस पे, वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो वाइट फॉस्फोरस यूज़ होता है वो क्या होता है, वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर को गेन कर लेता है फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ने की वजह से। दिस स्टार्ट द कंबस्टन ऑफ द मैच। तो इस प्रकार से जो मैच स्टिक है वो जलना स्टार्ट कर देती है। हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रोवाइडेड टू बी डेंजरस both for the workers involved in the manufacturing of the matches and for the users। तो यहाँ पर जो वाइट फॉस्फोरस यूज़ किया जाता था वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में जो भी वर्कर्स इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी, और यूजर्स के लिए जो इनका यूज़ करते हैं उनके लिए ये हार्मफुल होते हैं। These days the head of the safety matches contain only antimony trisulfate एंड पोटेशियम क्लोरेट। तो यहाँ पर आजकल 2 ही केमिकल्स का यूज़ किया जाता है मैच स्टिक की हेड पे। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फास्फोरस। जिस सरफेस पे मैच स्टिक की साइड में, जहाँ पर हमें छोटे छोटे डॉट डॉट दिखाई देते हैं, वहाँ पर होता क्या है, जहाँ पर हम मैच स्टिक को रगड़ते हैं वहाँ पर पाउडर्ड ग्लास यानी कि शीशे का पाउडर और साथ में लिटिल रेड पाउडर फॉस्फोरस वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, विच इज़ मच लेस डेंजरस। जो कि रेड फास्फोरस क्या है, वाइट फास्फोरस से कम डेंजरस है। व्हेन द मैच इज स्ट्राइक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, सम रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस। तो जब मैच स्टिक को स्ट्राइक किया जाता है, स्ट्रक किया जाता है रबिंग सरफेस के लिए, तो कुछ रेड फॉस्फोरस जो है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोरेट in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony triphosphate and start the combustion। तो यहाँ पर रगड़ने से क्या होता है, रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होता है, और वो वाइट फास्फोरस पोटेशियम क्लोरेट को के साथ रिएक्ट होकर के इनफ हीट को प्रोड्यूस करता है, जो एंटीमनी ट्राइसल्फेट के इनिगेशन के लिए इग्नाइट
प्रोड्यूस करता है और इस प्रकार से मैच स्टिक चल पाती है। आगे बात करेंगे। वी फाइंड दैट द कंबस्टेबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न along as its temperature is lower than its ignition temperature। हमने पढ़ा या फाइंड किया, क्या फाइंड किया, जितने भी कंबस्टेबल सब्सटेंस हैं, ऐसे सब्सटेंस जो फायर कैच कर लेते हैं, वो तब तक फायर को कैच नहीं करते हैं या वो तब तक नहीं चलते हैं जब तक उनका टेम्परेचर उनके इग्निशन टेम्परेचर से कम होते हैं। यानी कि इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा था, वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस क्या होता है, बर्न होता है। तो जनरल नॉर्मल बात है, जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को कैच नहीं कर लेता है तब तक वो बर्न नहीं होता है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। तो आपने देखा होगा जब आप अपने घरों में सब्जी वगैरह चढ़ाते हैं तो अचानक से क्या होता है, ज़्यादा देर तक ऑयल को गर्म करने से उसमें क्या होती है, फायर लग जाती है। Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature। केरोसिन ऑयल की बात करें या फिर वुड की बात करें, दोनों अपने आप नहीं जलते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर। बट द इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल, लेकिन जैसे ही केरोसिन ऑयल को गर्म किया जाता है इट विल कैच फायर। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। लेकिन अगर हम वुड की बात करें तो वुड को हीट करने पर, थोड़ा सा हीट करने में वो बर्न नहीं करता है, वो कैच फायर को कैच नहीं करता है। डस इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केरोसिन ऑयल है उसका इग्निशन टेम्परेचर वुड के इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन द स्टोरिंग केरोसिन ऑयल। तो इसका मतलब क्या ये है कि हमें केरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर द सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें बताया गया है कि कोई भी सब्सटेंस तब क्या बर्न होता है जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को कैच कर लेता है। ठीक हो गया। तो एक्टिविटी 6.4 क्वेश्चन दे रखा है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप। हीट बोथ द कप सेपरेटली वाइल कैंडल विद अ कैंडल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आपने क्या करना है, 2 पेपर कप्स बनाने हैं, पेपर की हेल्प से कप लाइक स्ट्रक्चर बनाना है उनको फोल्ड करके, और उनमें से एक में आपने 50 ml वाटर ऐड करना है। उसके बाद दोनों को क्या करना है, आपने हीट करना है कैंडल के ऊपर। व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप। तो जो जिसमें कुछ भी नहीं डाला था उसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन टू द पेपर कप विथ वाटर। उस पेपर कप के साथ क्या होगा जिसमें वाटर है। डस वाटर इन द दिस कप बिकम हॉट। क्या उसका जो वाटर है वो गर्म हो गया। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। तो अगर हम लगातार हीट करते रहे हैं उस कप को जिसमें हमने वाटर डाल रखा है तो वो क्या होगा, वाटर उसके अंदर धीरे धीरे बॉयल होना स्टार्ट करेगा। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन। क्या आप इसके लिए कोई फिनोमिनन, क्या आपके दिमाग में आ रहा है, क्या बातें आ रही हैं। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाई कंडक्शन। तो यहाँ पर कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, हीट जो पेपर कप में दी जा रही है वो ट्रांसफ़र हो जाती है वाटर के पास। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इनिगेशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड। तो अगर वाटर वहाँ पर प्रेजेंट है तो जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है वो प्राप्त नहीं कर पाता है। हैंस इट डज नॉट बर्न। तो इस प्रकार से वो बर्न नहीं हो पाता है।
तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।